तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यक्षिणी साधना, जिससे कि मैं तो आपको दो यक्षिणी साधना बता सकता हूँ। ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, और ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यक्षिणी के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो यक्ष होते हैं, यक्ष के राजा कुबेर, वो भगवान शिव के अंडर में आते हैं। मतलब भगवान शिव के वो दास है, दूत है। ठीक है, तो देखिए, जो अपने इष्ट की सेवा मनो और अच्छे से भाव से करता है ना, तो ये यक्षिणियाँ स्वतः ही उनसे सिद्ध हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता जरूर। ठीक है, और जो भगवान शिव की सेवा करता है उसकी तो भाई सोने पर सुहागा यक्षिणी साधना में। इसमें जैसा कि मैंने आपको महाकाल वाली वीडियो में बताया था, अगर वो साधना आप करते हैं या फिर अपने ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का अच्छा खासा जप कर रखा है ना, 2 लाख से ऊपर का, तो आपको तो आँच भी नहीं आएगी कुछ ऐसा प्रकार। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ साधना क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यक्षिणी जो होती है, वो यक्ष जो होते हैं ना, यक्ष की जैसे यक्ष की नारियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं यक्षिणी। ठीक है, मतलब सभी जानते होंगे, इसमें मुझे बताने की क्या बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको इनकी सीधा साधना ही बता देता हूँ। वैसे तो सबको पता होगा, लोग बोलते हैं फालतू का ज्ञान मत दिया कर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अब सीधा वीडियो के टाइटल पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले यक्षिणी का मैं बताता हूँ, प्रमदा यक्षिणी का। ठीक है, प्रमदा यक्षिणी का मैं आपको बताता हूँ मंत्र क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा। ठीक है मित्रों, ये ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा, ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा, ये मंत्र है इनका। और इनकी सिद्धि होगी, आपको इनकी सिद्धि के लिए 1.25 लाख जप करना होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको सिद्धि नहीं होगी, 100% होगी। मतलब जो बाकी चैनल बताते हैं 7 दिन में, 1 दिन में, ये सब नहीं होता। ये सब उनके लिए है जो गृहस्थ नहीं है। ये सच्ची बात है, इसको फील करिए आप। जो आलसी हैं उनको ये बात सही नहीं लगी, बोले यार इतना ज़्यादा जप करना ये क्या है। तो देखिए, यक्षिणी सिद्धि कम नहीं होती है। किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष करना इतना आसान नहीं होता है। और ये प्रत्यक्ष सिद्धि की बात बता रहा हूँ मैं, और डंडे की चोट पे बात कह रहा हूँ। आप कर लेना चाहे जितना मर्जी, 1 दिन की साधना नहीं होगी प्रत्यक्ष। वो सिर्फ उन्हीं के होते जिनको अपने इष्ट सिद्ध होते हैं, या अच्छे खासे योगी सन्यासी होते हैं। मतलब किसी भी महामंत्र का उन्होंने अच्छा खासा जप कर रखा है। और अच्छा खासा का मतलब क्या है, जैसे उन्होंने उसके करीब 3, 10 या 11 पुरुष चरण पार कर रखे होते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर ओम नमः शिवाय की बात करी जाए तो 1 करोड़ जप पर ये सारी से शक्तियाँ सिद्ध स्वतः हो जाती हैं। थोड़ा जाप करना पड़ता है। ठीक है, और 1 दिन का 1 घंटे में सिद्ध होती है, मैं तो वह कहता हूँ ये। ठीक है, तो ये 1.25 लाख जप है। आप कितने भी दिन का इसमें उठा सकते हो, 21, 11 दिन का भी विधान है, 21 दिन का भी विधान है, और 41 दिन का। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, कम से कम दिन लीजिए, क्योंकि ना आप जितने लंबे दिनों का ले लेंगे ना, तो उतने लंबे दिन आपके साथ उतने ही अनुभव घटेंगे, और वो उतनी तगड़ी परीक्षाएं भी लेंगी। तो अगर उतनी तगड़ी परीक्षा वो हर दिन बढ़ाती जाती है। और ऐसे अगर आप 41 दिन की उठाएंगे तो 41 दिन पता नहीं पहुंच पाए आखिरी तक कि ना पहुंच पाए। बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जबकि ये साधना अनुभवी है। मैं आपको बताता हूँ, यही साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही साधना मेरे एक गुरु भाई ने करी थी, और उसको आज यक्षिणी सिद्ध है। उसकी पत्नी रूप में उसके साथ रहती है। ठीक है, तो क्योंकि उसने शादी नहीं करी, वो शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो देखिए, उसने जब साधना शुरू करी थी, अरे अगर मैं यहाँ पे अनुभव बताने बैठ गया तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करें तो मैं अगली वीडियो उसके अनुभव पर बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि आजकल ये यक्षिणी का अनुभव कोई सुनता भी नहीं है, तो मैं कभी बताता भी नहीं। आप जिस शक्ति का बोलो उस शक्ति का अनुभव मैं बता दूंगा। बस ये है, शर्त ये है, मेरे पास होना चाहिए उसका अनुभव भाई। अब
ये तो है नहीं कि भाई मेरे सारे पहचान वालों ने सबकी साधना कर रखी है, थोड़े मोड़े हैं जो जिन्होंने कर रखी है, पर ऐसे बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका विधान क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यक्षराज कुबेर, सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा इसमें अनिवार्य है, अपने इष्ट और अपने गुरु की पूजा अनिवार्य है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अपने गुरु मंत्र का 1.25 लाख जप कर रखा हो और अपने इष्ट के मंत्र का 2 लाख से अधिक संख्या में जप कर रखा हो। और ये संख्या सिर्फ बोलने की नहीं होती, संख्या मन से जप करी जाती। ठीक है, और भैरव जी का आपने 10,000 मंत्रों से ज़्यादा जाप कर रखा हो, तो आपको फिर कोई भी साधना करने में कोई भी भय तो हो रह ही नहीं जाएगा। भय क्या, आपको कुछ होगा ही नहीं, तो भय किस बात का, घेरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं। देखिए, हाँ, तो अभी यक्षिणी कैसे कैसे अनुभव दे सकती है। ये जिस कमरे में बैठे हैं वो लाइट लुक लुक हो सकती है, बंद चालू हो सकती है, या फिर कोई सांप कीड़ा मकोड़ा आ सकता है। पर चिंता मत करिए, मतलब जो भी परिस्थिति के विपरीत होता हुआ आप देखते हैं ना, तो उससे डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, समझ जाइए, सिर्फ परीक्षा है। फिर चाहे वहाँ पे शेर आके खड़ा हो जाए, मारने वाला हो, बस आंखें बंद कर लेना, वो मारेगा नहीं। अगर उसे आपको मारना ही होगा ना आपके ऊपर, तो वो अपने विकराल रूप में आके आपको मारेगी। ठीक है, तो ठीक है, और वो काम का तो बहुत तगड़ा परीक्षा लेती है। तो चलिए मैं आपको इसके विधान बताता हूँ। विधान है 1.25 लाख जप का, मैंने बता दिया। जैसा कि आपको इसे शुरू करना है सोमवार को, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई शुभ दिन हो, सावन का महीना, तो अति उत्तम है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको इसमें चौकी भी लगाने की ज़रूरत नहीं, लगा सको तो लगा लो, वरना ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है बस एक एकांत कमरे की, एकांत जगह की, जंगल पहाड़ कुछ भी हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ गाँव वालों के लिए सोने पे सुहागा। गाँव में जो रहता है ना, उसकी तो मतलब चांदनी है बस। ठीक है, उसकी दिन दुगुनी रात चुगनी है उसकी। क्योंकि गांव में तो भाई पहाड़, खेत, खलियान सब आप होते हैं भाई, कोई आता जाता देखता उगता भी नहीं है, वहीं पे सबसे ज़्यादा सिद्धियां मिल सकती हैं। हाँ, बस रही बात कि कलेजा होना चाहिए वहाँ बैठने का। ठीक है, बाकी कलेजा भी धीरे धीरे बन जाता है, जैसे जैसे साधना करते जाओगे, अनुभव होते चले जाएंगे ना। जैसे आपको अपने आसपास रक्षा की शक्ति का वो होगा अनुभव, वैसे वैसे डर घटता जाता है। और बस अगर घेरा लगा के बैठ गए तो फिर कुछ डर ही नहीं। वो कहते हैं ना, चूहा भी अपने घर में शेर होता है, वैसे घेरे के अंदर आप शेर हो, घेरे के बाहर वो शेर है। ठीक है, और अगर आप दुर्गा कवच पाठ करके बैठते हो यक्षिणी में, तो शायद वो ना आए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसका कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कई बार ही देखा गया कि आ जाती है, और कई बार ही देखा गया वो नहीं भी आती है। ठीक है, और देखिए ये विधान है, आप अपने मर्जी से विधान को कर सकते हैं। फूल रख सकते हैं, इत्र रख सकते हैं। हाँ, इत्र अगर बाहर साधना करें, इत्र रखना, सुरक्षा घेरा अवश्य लगाना। ठीक है, नहीं तो अपने भगवान शिव का मतलब अपने इष्ट का ना सुरक्षा कवच पाठ करके जाना। ठीक है, और माँ भगवती का कर रहे हो तो भी पाठ करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले दिन कर सकते हो, दूसरे दिन कर सकते हो, जैसे 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 दिन बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे आखिरी दिन आपको पाठ नहीं करना है। ठीक है, आखिरी दिन आपको सिर्फ घेरा लगा के बैठना है, या अपने शरीर का बंधन कर लेना। ठीक है, आखिरी दिन आपको पाठ नहीं करना, शाम को कर सकते हो सुबह की जगह, क्योंकि अगर सुबह करोगे तो भाई हो सकता है ना आए। आपको बस उसको उसको क्या कहना, ऑब्जर्व करना है। मतलब अगर आप कवच पढ़ के जा रहे हो तो 10-15 दिन बाद, मतलब जैसे 40 दिन, जैसे आपने 11 दिन के उठाए, तो 5 दिन तक अगर आपको कोई अनुभव नहीं हुआ उसके कवच लगाने से, तो समझ लेना आपका कवच आड़े आ रहा है, उसको पास नहीं आने दे रहा, वो पास आएगी नहीं। ठीक है, तो कवच निकाल के आप ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना क्या, साधना कंटिन्यू ही रखना, बस कवच लगाना छोड़ना, ऐसे ट्राई करके देख लेना कि अगर अनुभव हो रहे हैं उसके अंदर तो बहुत बढ़िया, कवच लगाए रखो। नहीं हो रहे हैं तो ट्राई करो कवच निकाल कर। ठीक है, और ठीक है, नॉर्मल सी बात है
कि आपकी रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष के अलावा आप जो भी माला खरीदोगे उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है। और इसमें मैं आपको 2 यक्षिणी बताने वाला था, एक और ये यक्षिणी है रतिप्रिया यक्षिणी। और देखिए बताने तो वाला था पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर इस पे ऊपर भी बताने बैठ गया तो भाई लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इसके प्रयोग बता सकता हूँ। इसके प्रयोग भी मैं शायद अगली वीडियो में बता दूंगा, किसी और वीडियो में। अभी शायद इस यक्षिणी को सीरीज़ को चालू करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, मैंने एक और यक्षिणी की वीडियो डाल रखी है, तो ठीक है मित्रों, मैंने एक और यक्षिणी की वीडियो डाल रखी पहले भी। वो दिव्यांगना सोनप्रभा यक्षिणी है, जो बहुत भोली भाली होती है, जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है, एक दिवसीय बताई थी मैंने, परंतु आप उसे 21 दिन तक भी रिपीट करना, क्योंकि एक दिवसीय मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है। ठीक है मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई, ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। तो चलता हूँ मित्रों, मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। आप जो बोलोगे उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, फिर चाहे कुछ भी हो वो। और बाकी मैं कुछ छुपाता तो हूँ नहीं किसी से भी। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रश्न है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो, या फिर अगर आपके ऊपर कोई संकट है, तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर उस पर कमेंट में बता सकते हो। देखिए मैंने चैनल का जो सेकंड मेन मोटिव है वो तो इसीलिए बना है कि लोगों की संकटें दूर करी जाए। ठीक है मित्रों, तो अब ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, अब अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय महाकाल मित्रों।